नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। कुछ दिन शेष रह गए हैं मतदान को। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महावीर सिंह पंवार जी हैं। इनसे जानते हैं कि क्षेत्र में किस प्रकार की चुनावी रणनीति चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी वही है जो एक आम कार्यकर्ता जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद का हो, किसी भी स्तर का हो, वो बराबर जिम्मेदारी से देखता है। मैं इसको एक कार्य के रूप में देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के पद को। लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारा किसी भी पद का, मोर्चे का, किसी भी प्रकोष्ठ का वो संयोजक हो, तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाले जो 20 नवंबर को जो विधानसभा केदारनाथ का जो उपचुनाव है, उसमें हमारे सभी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक का जो लगातार 2 महीने का जो संघर्ष रहा, जो उनका कठिन परिश्रम रहा, उनके बलबूते पे मैं कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल जी बहुत बड़े मार्जिन से यहां पर चुनाव जीत रही हैं। तो मैं समझता हूं कि अब ये चुनाव केवल जीत के लिए नहीं, ये हमारे एक बड़े लक्ष्य के लिए हम इसको काम कर रहे हैं। और अब तक के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लार्जेस्ट विन ये विधानसभा केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती आशा नौटियाल जी चुनाव जीतने वाली हैं। वर्तमान समय में कई गांवों में जो है चुनाव बहिष्कार भी देखने को मिला है। इसमें जैसे तलानापुर क्षेत्र का दसुला कांडे का इसाला गांव हो गया, केदार घाटी के कुछ कालीमठ घाटी के कुछ गांव हैं, और चित्रखाल क्षेत्र से भी कुछ स्थानों पर जो है बहिष्कार चल रहा है। किस तरह से मैनेज किया जाएगा? देखिए, बहिष्कार एक मैं समझता हूँ कि बहुत गलत निर्णय है। किसी देखो, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक लोकतंत्र का हमारा जो अधिकार है, उसको हम अपना उससे वंचित रहना या रखना किसी को, मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है ये। आप अपने समस्याओं को, अपने मुद्दों को आप सरकार के जनप्रतिनिधियों तक आप पहुँचाने का प्रयास करें, और जो भी समस्याएं आपकी हैं वो सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, तो अब जब ठीक उस समय आप उसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जबकि एक प्रतिनिधि के चुनाव के समय आपको उस समय आवश्यकता है, तो उस समय वो कहीं ना कहीं वो गलत निर्णय उनके लिए साबित हो गया, उस क्षेत्र गांव के लिए। मैं समझता हूँ इस समय वो साथ मिलकर आगे बढ़ें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, और अपनी समस्या को जब भी उनके वहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पे प्रत्याशी का, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष, या फिर स्वयं प्रत्याशी को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। मुझे निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब श्रीमती आशा नौटियाल जी जब विधायक बनेंगी 23 नवंबर को, तो सबसे पहले ऐसे उन गांवों को चिन्हित करेंगे जिन गांवों में कि ऐसी मूलभूत समस्याओं के कारण उनको इस प्रकार का निर्णय लेने में मजबूरन होना पड़ रहा है। देखिए, आप भी स्थानीय स्तर पर एक पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लगातार, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप भी घूम रहे हैं, और आपको भी, आप यहाँ के स्थानीय होने के नाते आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। पहले उन्होंने बहुत पाखंड किया, बहुत भ्रमित कांग्रेस ने यहाँ पर स्थानीय जनमानस को करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जो साक्षरता का जो प्रतिशत है बहुत अच्छा है। 80% से ऊपर हम लोग यहाँ पर केदारनाथ विधानसभा में साक्षरता है, तो इसलिए वहाँ के लोगों को लग गया कि जो यहाँ का विधायक होगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर चुनकर जाएगा, और उसमें श्रीमती आशा नौटियाल जी चुनाव के रूप में लगभग 70% वोटों को ला करके बहुत बढ़त बनी हुई है। एक दीपावली तो 31 और 1 तारीख की थी। एक दीपावली आज जो एकादशी है, जो हमारे पहाड़ों में जिसको हम लोग भी बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं, और केदारनाथ की जो दीपावली है वो 23 नवंबर को होगी। आप भी उसमें, हम आपको भी आमंत्रित और निमंत्रित करते हैं।